हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अब आप लोगों को बता दें कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हम लोग चैप्टर वाइज कंसेप्ट वाइज पढ़ लिए थे। अब हम लोग चैप्टर वाइज MCQ लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर था जिसका नाम था व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग 2 नंबर चैप्टर जिसका नाम है वैद्युतिक टूल्स यानी विद्युतकार का औजार, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कम टू द पॉइंट मतलब का बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर, BIS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ एशियन स्टैंडर्ड्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता क्या है कि एक कंपनी होता है जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल जो एसेसरीज आते हैं उसको स्टैंडर्डाइजेशन देता है। ठीक है, कि मार्केट में जाएगा, उपभोक्ता के पास जाएगा आपका, ठीक है, रिटेलर के पास या कहीं भी यूज करने के लिए जाएगा, तो एक आपका मानक स्टैंडर्ड रहेगा जो इंडिया से मिलता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कूट भाषा BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड संस्कृति के अनुसार विद्युत वायरिंग स्थापनाओं से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड 732 ऑप्शन ए है। ऑप्शन 2 नंबर बी नंबर में है कि इंडियन स्टैंडर्ड 302, ऑप्शन सी है आपका इंडियन स्टैंडर्ड 216 और ऑप्शन डी है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड 8437। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड 732। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है। तो प्लायर आपका है, ऑप्शन ए है तांबा, बी नंबर में है लोहा, सी नंबर में है इस्पात और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है या जितने भी प्रकार के पिलास होता है वो आपका इस्पात का बना हुआ होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विकर्णी कटर प्लायर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कि एंड कटिंग प्लायर्स, ऑप्शन बी है फ्लैट नोज प्लायर्स, ऑप्शन सी है राउंड नोज प्लायर्स और ऑप्शन डी है फार्सो कटिंग प्लायर। तो विकर्णी जो कटर प्लायर होता है जिसको हम लोग दूसरा नाम से साइड कटिंग प्लायर से जानते हैं। ठीक है, और साइड कटिंग प्लायर जो होता है वो आपका उसको यानी पार्सो हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पार्सो कटिंग प्लायर। अब देखिए, फ्लैट नोज प्लायर जो होता है चपटा होता है। ठीक है, और एंड कटिंग प्लायर यानी किसी भी तार को अंतिम स्थिति से काटना हो तो वहाँ पर एंड कटिंग प्लायर का उपयोग करेंगे। राउंड नोज प्लायर जो होता है वो आपका गोल वस्तु को कहीं सकेत जगह है यानी सरकरा जगह है स्थान, वहाँ पर किसी वस्तु को खोलने या कसने के लिए या पकड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, राउंड नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि धातु के छोटे टुकड़े को बनाने और उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जी, कोई भी छोटा धातु है या कहीं भी सकेत जगह है वहाँ पर कोई कंपोनेंट को या इलेक्ट्रिकल उपकरण को पकड़ना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि राउंड नोज प्लायर का उपयोग करेंगे या फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका विकर्ण कटिंग प्लायर है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है अंत कटिंग प्लायर, ठीक है, यानी एंड कटिंग प्लायर, और सी नंबर में है आपका फ्लैट नोज प्लायर।
डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका फ्लैट नोज प्लायर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र में सी से अंकित भाग को पहचाने। ठीक है, तो देखिए जी, इसको हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो भाग होता है किसी भी प्लायर्स का, इसको हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर मूव करने के लिए पेच कसा जाता है, ठीक है, नट बोल्ट कसा रहता है, इसको पिवेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिवेट बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं। ठीक है, जो यानी जबरा, जो जिसको क्या करता है, जो करता है पकड़ लेता है, तो ये तो आपका पिवेट हो जाएगा, यानी सी वाला जो विभाग है ये आपका पिवेट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया। ठीक है, तो देखिए जी, फ्लैट नोज प्लायर जो होता है वो चपटा होता है, उसका मुंह जौ। राउंड नोज प्लायर का गोल होता है, तो गोल है नहीं। अब विकर्निंग कटिंग प्लायर जो होता है वो आपका क्या होता है, जिसको हम लोग साइड कटिंग प्लायर से भी नाम से जानते हैं। देखिए साइड से कटिंग एज इसका है, यानी इसका कटिंग जो एज है वो साइड से दिखाई दे रहा है, यानी साइड कटिंग प्लायर को हम लोग पार्श्व कटिंग प्लायर भी बोलते हैं या विकर्निंग कटिंग प्लायर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी विकर्निंग कटिंग प्लायर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए हथौड़े का भाग हम आपको बताए थे कि फेस जो होता है वो हथौड़े का भाग होता है। पिन जिसमें हैंडल लगाया जाता है उसको पिन बोला जाता है। हैंडल जो पकड़ के हथौड़ा को चलाया जाता है उसको हैंडल बोलते हैं। शंख जो होता है ना, हथौड़ा में शंख नहीं होता है। शंख जो होता है आपका पेचकस में, ठीक है, या आपका पोकर में, ठीक है, इस सब में शंख रहता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेनन शो के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है। तो ट्रेनन शो का ब्लेड की जो लंबाई होती है वो आपका 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रीशियन में जो ट्रेनन शो, जिसको हम लोग आरी बोलते हैं, ट्रेनन शो, उसका जो ब्लेड की लंबाई होती है वो आपका 30 सेंटीमीटर होता है। इलेक्ट्रीशियन इसका यूज करता है कोई भी बोर्ड बना रहा है उसको काटने के लिए या प्लाई को काटने के लिए। ठीक है, या बड़े बड़े मशीन का पैनल फिट करना है तो उसको काटने के लिए ट्रेनन शो का उपयोग किया जाता है। आज के समय में तो हमारा, आइए दोस्तों, थोड़ा वीडियो मेरा पुश हो गया था, हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ये आपको बता दे रहे हैं कि की होल आरी का उपयोग आपका जो होता है वक्र रेखा कटिंग के लिए या आकृति को प्रदान करने के लिए। कोई भी आकृति बनाना हो तो उसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि की हो आरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की शंख की लंबाई होती है। ठीक है, तो देखिए विद्युत मशीनों के लिए पेचकस की लंबाई 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। अभी हम आपको शंख किसे कहते हैं, मान लीजिए कि पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, तो ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंख बोलते हैं। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं टिप। ठीक है, ये जो भाग बोलते हैं इसको, ये होता है, इसको बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी पेचकस की लंबाई या टेस्टर की लंबाई, फेज टेस्टर जो होता है उसकी लंबाई व्यक्त किया जाता है शंख के लंबाई के अनुसार। शंख आपको बता दिए कि हैंडल से लेकर टिप तक जो दूरी होता है उसी को हम लोग शंख बोलते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 से 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला शंख की पेचकस प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब देखिए जी, इसमें इस साइड आपका टूल्स दिया है और इधर टूल्स का नाम दिया है, तो इसको मिलान करना है कि कौन सा टूल्स का क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए जी, आपको ई वाला जो है ट्रेनन शो है, ई वाला पेचकस है, ई वाला टेस्टर है, ई वाला पोकर है। ठीक है, तो इसको मिलान कर दीजिए। अब देखिए ट्रेनन शो कहाँ लिखा है, 4 लिखा है, तो ए का 4 देखिए कौन ऑप्शन में है, हे में ए का क्या है, 1 है, तो ये होबे नहीं करेगा। हे में 1 का क्या है, 1 है, तो यो नहीं होगा। हे में 1 का क्या है, 3 है, यो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 3 गो ऑप्शन हम ऐसे ही छाँट दिए, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ए का 4 है ट्रेनन शो, तो ए का 4। अब देखिए बी है पेचकस, तो पेचकस बी का 3 हो जाएगा, तो देखिए बी का 3 है। सी है क्या थी, फेज टेस्टर,
ठीक है। तो फेज टेस्टर सी का ए हो जाएगा, तो सी का ए है, और डी का हमारा क्या हो जाएगा, पोकर है तो दो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। ठीक है, तो ये तो सबको जानता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोकर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पोकर। अब देखिए, पोकर जो होता है, ये वाला भाग हैंडल होता है, ये होता है हैंडल। ये वाला जो भाग होता है इसको शैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैंक बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नुकीला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग टिप बोलते हैं। हैंडल जो होता है आपका लकड़ी या पीवीसी का बना हुआ होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। और ये जो पोकर का जो शैंक होता है ये आपका कांची का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, या आपका बना हुआ होता है इस्पात का बना हुआ होता है। इसका यूज जो किया जाता है पोकर का, कहीं भी पेच को कसना है तो उसके लिए पहले पलाई उलाई में हल्का सा छिद्र करके तब क्या कहता है, या लकड़ी का बोर्ड बना है वहाँ पर छिद्र करके क्या कहता है, स्क्रू को कसने के लिए इसका उपयोग करते हैं। या हल्का सा कहीं भी नुकीला छिद्र बनाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोकर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फेज टेस्टर का प्रयोग डैश वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम आप लोगों को थ्योरी पढ़ाए थे, तो वहाँ पर बताए थे कि फेज जो टेस्टर होता है उसका यूज टेस्ट फेज को उपस्थिति दर्शाने के लिए फेज टेस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है एगो नियोन लैंप लगा हुआ होता है, नियोन, ठीक है, लैंप लगा हुआ होता है, नियोन लैंप। ठीक है, अब देखिए इसमें एगो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है जिसकी वैल्यू होता है आपका 100 ओम। ठीक है, और देखिए फेज टेस्टर का उपयोग 50 वोल्ट 500 वोल्ट तक ले वोल्टेज की उपस्थिति पर हम लोग क्या करते हैं, फेज टेस्टर का यूज करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या करना है, दो कथन दिया है, देखना है कि दोनों कथन हमारा सही है कि गलत है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि सब्सक्राइबर स्टील से बना नुकीला एवं पौना चिन्ह औजार है। ठीक है, 2 नंबर में है कथन ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं। तो देखिए जी, सब्सक्राइबर जो होता है वो आपका एक मार्किंग टूल्स होता है जिसका उपयोग मेटल की कोई भी वस्तु है उसको बना रहे हैं ना, तो उस पर मार्किंग करने के लिए क्या किया जाता है। तो मार्किंग करना हो तो वो जो मार्किंग करने वाला जो पॉइंट होता है, टिप होता है, वो हमारा नुकीला होता है। ठीक है, तो ये बात कथन एक सही है। अब कथन 2 कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं। तो ट्राई स्क्वायर को गुनिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो होता है, देखिए ट्राई स्क्वायर ऐसे होता है, बड़ा ही मिस्त्री लोग रखता है। ई वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका उपयोग आपका 90 डिग्री जांचने के लिए किया जाता है, या समकोण क्या किया जाता है कि समकोण देखने के लिए कोई भी हमारा जॉब है उसको हम बना रहे हैं। ठीक है, तो समकोण में है कि नहीं उसको हम लोग जांचने के लिए किया जाता है। ये जो भाग जो होता है इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड। ये भी भाग जो होता है ब्लेड होता है, इसमें मार्किंग किया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे मेजर किया हुआ रहता है। ठीक है, तो दोनों कथन हमारा सही है, एक कथन भी सही है और दो भी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की डैश परखी जाती है। ठीक है, अभी देखिए हम बताए हैं कि ट्राई स्क्वायर जो होता है एक प्रकार के टूल्स होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल में बोर्ड बना रहे हैं या पैनल बोर्ड बना रहे हैं या कहीं भी हम लोग मार्किंग कर रहे हैं तो समकोण में कोई मार्किंग है कि नहीं, या कोई भी जॉब समकोण में है कि नहीं, यानी 90 डिग्री में है कि नहीं, उसको परखने के लिए किया जाता है। बड़ा मिस्त्री भी देखिएगा इसको यूज करता है लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समकोण परखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर चिन्ह करने से पहले, छिद्र करने से पहले चिन्ह किया जाता है, मार्किंग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल उसिल, मान लीजिए कि कोई भी मेटल के वस्तु है उसको पेंसिल या कलम से मार्किंग कीजिएगा तो मार्किंग नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंच का उपयोग करते हैं। ठीक है, डिवाइडर से क्या किया जाता है, कोई भी मेटल पर
लाइन किया खींचा जाता है या मेजर किया जाता है। स्क्राइबर भी एक प्रकार का मार्किंग टूल्स है, ठीक है। तो पंच का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि मार्किंग करने के लिए या चिन्हित करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है, ठीक है। तो देखिए स्क्राइबर जो होता है इससे भी मार्किंग किया जाता है, ठीक है। और आपका डिवाइडर है इससे भी क्या किया जाता है मार्किंग किया जाता है। और आपका देखिए चिन्हित प्लेट है तो अस्थायी मार्किंग जो होता है हमारा ये आपका पंच के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हल्के पंचों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिंग पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य यानी ज़्यादा गहरा चिन्ह के लिए गहरा चिन्हों के लिए डैश युक्त प्रिंग पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जी हल्का सा मार्किंग करना है तो उस अवस्था में हम लोग तो 30 डिग्री वाला प्रिंग पंच प्रयोग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा साक्ष्य यानी गहरा मार्किंग करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री वाला प्रिंग पंच यूज लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंग पंच का जो कोण होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है, लेकिन सेंटर पंच जो होता है सेंटर पंच उसका जो कोण होता है आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। देखिए अब इधर देखिए जी जैसे काटना है, चिन्हित करना है, छिद्र करना है, मापना है, ये आपका दिया हुआ है। इधर जो मापने वाला डिवाइस जो होता है या काटने वाला डिवाइस होता है या छिद्र करने वाला डिवाइस होता है इधर इसका नाम दिया जाता है, दिया हुआ है। तो इसको मिलान करना, जैसे काटना हो तो किस टूल्स का प्रयोग करना है, छिद्र करना हो तो किस टूल्स का प्रयोग करना, ठीक है। देखिए कर्तन, कर्तन मतलब काटना, तो काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे हेक्सा का प्रयोग करेंगे ना जी। तो देखिए ए का 3 यानी अब देखिए ए का 3 कौन का नाम है हेजा ए का 3 है, बी नंबर में ए का 1 है तो ये तो आंसर नहीं हो जाए काट दीजिए। सी नंबर में ए का 4 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट कराया जाता है। अब यहाँ पर डी नंबर में कहा ए का 3 यानी ए में ए का 3 है और डी में ए का 3 है। चलिए अब 2 नंबर में है चिन्ह करना, तो चिन्ह करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे आपका चिन्हित करने के लिए हम लोग करेंगे किसका डिवाइडर का, ठीक है। तो हमारा देखिए कि बी का 1 कौना में है, ठीक है। तो बी का 1 है में है, है में क्या है बी का 2 है, तो इसीलिए ई आंसर सॉरी बी का 2 हेजा है और बी का 1 हेजा है, ठीक है। तो बी का ए है यानी चिन्हित करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। अब छिद्र करना हो तो छिद्र करने के लिए ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब मापना हो तो स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए का 3 बी का 1 और सी का यानी 4 हो जाएगा छिद्रण के लिए ड्रिल मशीन और डी का यानी मापने के लिए स्टील पैमाना, ठीक है। अब देखिए जी 21 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर पंच का पॉइंट कौन होता है। अभी हम बताए थे कि प्रिंग पंच जो होता है आपका 30 डिग्री 60 डिग्री का होता है और सेंटर जो पंच होता है उसका कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी तमाम तरह के पंच आते हैं जैसे लेटर पंच हो गया, नंबर पंच हो गया, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस औजार को टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जी टूल्स किट जो औजार होता है उसमें पेचकस को हम लोग रखते हैं, मल्टीमीटर को भी रखते हैं। मल्टीमीटर यानी ऐसा मीटर जो आपका तीनों चीज़ नाप दे, ठीक है। जैसे आपका वोल्टेज नाप दे, करेंट नाप दे, रेजिस्टेंस नाप दे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीमीटर। या तार का कंटिन्यूटी भी नाप दे तो पेचकस रहता है, मल्टीमीटर रहता है, ठीक है। हेक्सा और चिमटी, ठीक है। तो हेक्सा जो होता है ना ये टूल्स किट का औजार नहीं होता है, बाहरी औजार है। चिमटी भी हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को पहचानिए, ठीक है। तो देखिए जी रेती का जो प्रकार होता है ये राउंड रेती, यहाँ राउंड रेती तो नहीं है, ठीक है। हाफ राउंड भी दिखाई नहीं दे रहा है फिगर में और रास कट यानी बड़ा बड़ा भी इसका कट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो चपटा देखिए इसका रेती का जो आकार है ये आपका चपटा है। तो चपटा यानी
फ्लैट रेती इसको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अधिक मात्रा में भी कोई भी धातु को काटना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका बास्टेड जो रेती होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। दोहरी कट रेती ऑप्शन ए, वो आपका हल्का काटने के लिए क्या जाता है डेड स्मूथ, यानी देखिए नाम है डेड स्मूथ, यानी एकदम हल्का हल्का चिकनापन करने के लिए डेड स्मूथ का प्रयोग करेंगे। और रफ कट थोड़ा ज़्यादा मेटल काटता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेटल काटना हो तो आपको बास्टेड रेती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है कि चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है। ठीक है। तो देखिए जी, ये तो देखने ही में लग रहा है कि फाइल है, यानी रेती जिसको बोलते हैं रेती। ठीक है। तो जब क्या है रेती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है। ठीक है। तो देखिए जी, ग्रेड के अनुसार जो होता है वो आपका रेती अलग प्रकार के होता है, कट के अनुसार अलग प्रकार का होता है। ठीक है। तो देखिए, ग्रेड के अनुसार आपका रफ हो जाएगा, बास्टर हो जाएगा, डेड स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। ये सब आपका जो फाइल होता है वो ग्रेड के अनुसार होता है। कट के अनुसार आपका हो जाएगा, जैसे सिंगल कट हो गया, डबल कट हो गया, एंड कट हो गया। ठीक है। साइड कट हो गया, राउंड कट हो गया। तो ये सब कट के अनुसार होता है। तो ग्रेड के अनुसार कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए है रफ, ये ग्रेड के अनुसार है। ऑप्शन बी है बास्टर्ड, ये भी ग्रेड के अनुसार है। ऑप्शन सी है डेड स्मूथ, ये भी ग्रेड के अनुसार है। लेकिन ऑप्शन डी जो है हमारा है ये कट के आधार पर है, यानी डबल कट, सिंगल कट। तो ये आपका ई वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। ठीक है। तो देखिए, मार्किंग औजार कौन सा नहीं है, तो देखिए सब्सक्राइबर जो होता है, स्क्राइबर, इससे भी हम लोग क्या करते हैं मार्किंग कर लेते हैं। पंच भी एक प्रकार का मार्किंग औजार है। और डी नंबर में डिवाइडर, ये भी क्या करता है मेटल पर डिवाइड करने के लिए, कहीं भी डिवाइडर, कोई भी वस्तु को चिन्हित करने के लिए डिवाइडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन स्निप जो होता है जिसको कैंची बोलते हैं, ठीक है, यानी साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कैंची बोलते हैं। इसका उपयोग हल्का मेटल, पतला चादर उधर को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्राय होती है, यानी वायर स्ट्रिपर कहने का मतलब कि जो होता है वायर काटने के लिए या छीलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका जो लंबाई होता है वो आपका कितना होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि स्निप का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि वाइंडिंग की तारों को काटने के लिए। ऑप्शन बी है माइका शीट को काटने के लिए। ऑप्शन आपका सी है कि कठोर इंसुलेशन शीट को काटने में। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी में। ठीक है। तो माइका का प्रयोग जो होता है, सॉरी आपका स्निप का जो प्रयोग होता है, ये जैसे वाइंडिंग का भी तार काट लेगा। ऑप्शन बी है माइका शीट, ये भी हल्का फुल्का काट लेता है जी। ठीक है। कठोर इंसुलेशन शीट, ये भी हल्का से काट लेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोल्डिंग टूल्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आते हैं। ठीक है। यानी फोल्डिंग टूल्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सा औजार नहीं आते हैं। अब देखिए जी, फोल्डिंग कहने का मतलब है जिस औजार को हम लोग फोल्ड करके यानी लपेट कर रख सकते हैं। तो सी क्लैंप जो होता है वो आपका फोल्ड हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर है बी वाइस। ऑप्शन नंबर सी है कोन स्टील, ये भी आपका क्या होता है कि जैसे कोई भी कोन नापना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको फोल्ड करके रख लेते हैं। डी नंबर में है कि इनमें से कोई नहीं। वाइस जो होता है इसको हम लोग फोल्ड करके नहीं रखेंगे, तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइस का प्रयोग। कि चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। तो देखिए जी, ये एक्स जो होता है ई वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो होता है ना, यहीं पर कोई भी मेटल जो होता है, कोई भी वस्तु को नापना हो
तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। इसको 2 को भाग होता है, ई वाला भाग जो होता है मूवेबल होता है, ई वाला स्पिंडल जो होता है फिक्स स्पिंडल होता है, यानी ये जितना पढ़ेगा उतना ही पढ़ेगा, इसमें इसको हम लोग बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ई वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पिंडल। 32वां क्वेश्चन है कि सामान्य कार्यों में डैश सेंटीमीटर जबड़े वाले बेंच वाइस का प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो देखिए जी, सामान्य कार्य में जो होता है वो आपका 10 सेंटीमीटर जबड़े की चौड़ाई होती है उस, ठीक है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जनरल कार्य के लिए वाइस का जो होता है उसका जबड़ा कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 10 सेंटीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा डैश से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जी, इलेक्ट्रिक जो ड्रिल मशीन होता है उससे हम लोग लकड़ी में छिद्र कर लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में भी छिद्र कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी। और आपका ए नंबर में है टूल स्टील, यानी स्टील का जो टूल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि छिद्र इलेक्ट्रिक ड्रिल के मशीन के द्वारा नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 34 है कि ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है डैश कहलाता है। ठीक है, तो ड्रिल बिट का वह भाग जिसमें ड्रिल बिट पकड़ता है, तो ड्रिल जो बिट होता है उसमें उसको हम लोग का शैंक ही ना पकड़ता है, यानी शैंक में क्या किया जाता है कि ड्रिल बिट को कस दिया जाता है, और कसने के अनुसार क्या कहता है कि इसको यूज में हम लोग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शैंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 35 है कि विद्युत कार्य के लिए निम्न में से, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि विद्युत कार्य के लिए कौन से स्पैनर प्रयोग उपरोक्त होते हैं। ठीक है, तो स्पैनर यानी जिसको हम लोग रिंच बोलते हैं साधारण भाषा में, तो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए कैसा स्पैनर चाहिए, सिंगल एडेड स्पैनर, बी नंबर में डबल एडेड स्पैनर, ठीक है, और आपका सी नंबर में रिंग स्पैनर, और डी नंबर में स्पेशल स्पैनर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डबल एंडेड स्पैनर जो होगा उसका यूज हम लोग क्या करते हैं करके, और इसका इलेक्ट्रिशियन में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोई भी नट हो उसको या बोल्ट हो उसको खोलने के लिए हम लोग स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए डबल एडेड स्पैनर प्रयोग में आता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं। हम लोग आज 35 क्वेश्चन किए। ठीक है, यानी इस चैप्टर में 35 क्वेश्चन था तो हम करा दिए, और भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का तो हम आप लोग को करा देंगे। ठीक है, देखिए आने वाला जो वैकेंसी है आपका ALP, ठीक है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है, या आपका टेक्निकल संबंधी जितने भी एग्जाम हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो का हो गया, नोएडा मेट्रो का हो गया, UPPCL हो गया, बिहार विद्युत बोर्ड हो गया। ठीक है, तो सभी में ये आपको रामबाण साबित होगा, और इसको आराम से आप लोग पढ़िए समझिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा अपने दोस्त भाई के पास। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार।